मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 वाले विज्ञान का आपके लिए मैं मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। या इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कृपया आप इन सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ें और इनके उत्तर पक्के याद कर लें। इनमें से कुछ प्रश्न निश्चित रूप से आने की संभावना है। तो आपका पहला जो प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके आपको क्या लिखने हैं? सूत्र लिखने हैं फटाफट। यदि आपको याद नहीं है तो अपनी किताब खोलिए और इनके उत्तर याद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, बहुपरमाणुक आयन, यहाँ पर यूनिक नहीं है, आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है? ठीक है, जो भी आपको याद नहीं है फटाफट आप याद कर लीजिए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चौथा प्रश्न देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट इनके उत्तर याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। जीवों का जो पंच जगत अवधारणा है ना, RH व्हाइटेकर ने दी थी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 जगत का आधार क्या है? इनको कैसे बटा? फटाफट इनका उत्तर याद कर लीजिए। उसके बाद छठा प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की नाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी? किस वैज्ञानिक ने दी? फटाफट याद कर लीजिए, कैरोलस लीनियस है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? ठीक है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतु से किस प्रकार भिन्न है? समझाओ। फटाफट याद कर लीजिए। उसके बाद 9वां प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? फटाफट, ठीक है, गति के प्रथम नियम ठीक है ना, उसके आधार पर हैं। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, बल का एसआई मात्रक लिखिए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। 12वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने दिया। उसके बाद 13वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिखिए। कैपिटल जी का मान लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम को समझाओ। फटाफट याद कर लीजिए। 16वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? 17वां प्रश्न, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? 18वां प्रश्न, कब हम कहते हैं कि कार्य किया गया? यानी कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया? 19वां प्रश्न, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 20वां प्रश्न, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? एक ही होता है, जूल होता है। ठीक है। 21वां प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिखना है। ठीक है। E के बराबर 1/2 mv² होता है। उसके बाद 22वां प्रश्न, गति का प्रथम नियम लिखिए, गति का द्वितीय नियम लिखिए, गति का तृतीय नियम लिखिए। ये तीनों नियम में से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। 25वां प्रश्न, शक्ति क्या है? यानी कि पावर क्या है? ठीक है ना, शक्ति क्या है? उसके बाद 26वां प्रश्न है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करो। 1 वाट शक्ति की परिभाषा देनी है। 27वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? इंपॉर्टेंट मैं बता ही देता हूँ, 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं 1 किलोवाट घंटा में। और इसका जो इसको व्यापारिक रूप में इसे यूनिट भी कहते हैं, किलोवाट घंटा को। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है 28वां, रोग मुक्ति के लिए 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। एड्स का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। उसके बाद 30वां प्रश्न है, संक्रामक रोग फैलने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम बीमार क्यों होते उस पाठ से। प्रतिरक्षीकरण क्या है? ये भी हम बीमार क्यों होते उस पाठ से। धूम कोहरा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? इसका उत्तर मैं बता ही रहा हूँ, CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है
उसके बाद 34वां प्रश्न है, बादलों का निर्माण कैसे होता है, समझिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइकेन किस गैस के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। SO2 गैस के प्रति संवेदनशील होती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है। 36वां प्रश्न, प्रकृति में जल चक्र को समझाओ, नाइट्रोजन चक्र को समझाओ, कार्बन चक्र को समझाओ। ये चक्र सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ऑक्सीजन चक्र को समझाओ, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाओ। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41वां प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय क्या हो रहा है, अवक्षय, यानी कि इसका जो ये नष्ट हो रही है वो किन कारणों से हो रही है, उनको आपको समझाना है। ओजोन परत का अवक्षय इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 42वां प्रश्न है, ठोस द्रव गैस का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तीनों का। 43वां प्रश्न, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। 44वां प्रश्न, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 4 अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 45वां प्रश्न, तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, फटाफट इसका उत्तर याद नहीं तो ढूंढिए, तत्व शब्द टॉपिक में जाइए आप। धातु के प्रमुख गुण लिखिए। इसी प्रकार से अधातु के भी प्रमुख गुण पूछे जा सकते हैं। उपधातु के बारे में पूछा जा सकता है, उपधातु के उदाहरण पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। 48वां प्रश्न, क्वथनांक किसे कहते हैं, गलनांक किसे कहते हैं। उसके बाद 50वां प्रश्न है, तापमान को परिवर्तित कीजिए। टेम्परेचर जो है ना उसको चेंज करना है, केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना। पार्ट 1 से हैं ये, फटाफट इनके उत्तर देख लीजिए। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा में से इनमें से कुछ प्रश्न आने की संभावना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से कुछ प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है ना। ये आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। उसके बाद आप अति लघुतरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सब कुछ पढ़ें, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, इसकी हम 100% गारंटी नहीं लेते हैं, फिर भी हमारे अनुभव के आधार पर आपको हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं। आप इनको एक बार आराम से देख लीजिए और फटाफट आपके सोमवार को विज्ञान का जो पेपर है और दूसरे ज़िलों में अलग हो सकता है। तो जय हिंद, जय भारत।